यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। आप जानते हैं कि वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, एक भाग विधि है और एक गुणनखंड विधि है। ये दोनों विधियां थोड़ी लंबी होती हैं, अतः हम एक शॉर्ट मेथड से आज वर्गमूल ज्ञात करना, स्क्वायर रूट ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें हमें केवल ध्यान ये देना होता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, यानी ये 10 तक आप इसको याद कर लें, इनके स्क्वायर को। इस तरीके से 11 से और 20 तक इस तरीके से स्क्वायर आप नोट कर लें, लिख लें। अब हम देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं और ये 2 सेकंड के अंदर अंदर हम लोग इन सब का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ मुझे केवल स्टेप समझना है कि कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके हमें इसका वर्गमूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, निकाल सकते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पे सबसे पहले हमें इकाईकांक देखना होता है यहाँ पे कि पीछे इकाईकांक क्या है। जैसे इसमें इकाईकांक 9 है तो हमें यहाँ पे 9 दिया हुआ है इकाईकांक। अब इस अंक को इसमें देखना है कि सबसे पीछे 9 कौन कौन से में है। तो 1 से 10 के बीच में ये चीज़ केवल 1 से 10 तक दिखनी है मुझे। अब यहाँ मुझे मिल रहा है कि यहाँ पे और एक यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो दोनों में पीछे इकाईकांक यानी 9 आ रहा है। तो मुझे इसी के आगे लिख देना है, एक जगह हम लिख देंगे 3 और एक जगह हम लिख देंगे 7। इस तरीके से 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 9। अब हम देखते हैं इकाई के बाद वाला अंक यानी दहाई जो होता है, इन दोनों को मुझे छोड़ देना है, यानी 0 9 ये हमने छोड़ दिया, बचा क्या 94। अब 94 को देखना है कि 94 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में है, किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं और पाते हैं कि ये 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, 81 और 100 के बीच में पड़ता है। तो 9 और 10, अब हम 9 और 10 के बीच में पड़ता है तो 9 10 का गुणा करते हैं। तो 9 और 10 का गुणा यानी 9 गुणे 10, तो ये आपको मिला 90। अब देखते हैं कि ये 94 है और ये 90 है। तब जब यहाँ पे 90 है यानी इस वाले से ये कम मिला हुआ है, जो हमारी संख्या थी वो ज़्यादा है, इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा वाले अंक को लेना है, यानी 7 को ले लेना है और इसके पहले मुझे 9 लिख देना है। इस तरीके से हमारा स्क्वायर रूट ये इसका 97 हो गया। बड़ा आसान मेथड है। अब हम इसी तरीके से दूसरे पे देखते हैं। यहाँ पे भी इकाईकांक 9 है, इस 9 को देखते हैं तो यहाँ भी आपको 3 और 7 ही मिलेगा। हमने 3 और 7 लिख रखा है यहाँ पे, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे 3 और 7 लिख रखा है। अब इसके बाद के यानी दाईं वाले अंक को भी हम छोड़ देते हैं तो 89 हमारा छूट जाएगा, 136 बचेगा। अब हम देखते हैं कि 136 जो है हमारा वो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में पड़ता है। तो 136 जो है हमारा वो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144 के बीच में पड़ता है, यानी 11 और 12। तो यहाँ पे मुझे 11 गुणे 12 कर देना होगा। तो 11 और 12 का गुणा हो जाएगा 132। इसका गुणे का भी एक ट्रिक है जो आगे आप देखेंगे कि जब 11 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो कितनी आसानी से हम बिना गुणा किए केवल हम तुरंत लिख सकते हैं कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो 132 मुझे मिला। अब 132 जो हमारा है ये आया हुआ है और यहाँ पे 136 है, तो 136 से ज़्यादा है, इसीलिए मुझे ज़्यादा वाले अंक को लेना है, यानी इसको लेना है। और यहाँ पे मुझे लिख देना होगा 11, यानी जो हमारा एक नंबर था 11 वो हमें पहला वाला नंबर ही लिख देना है आगे। इस तरीके से 117 हमारा इसका स्क्वायर रूट हो गया। इस तरीके से अगला देखते हैं, इसमें भी आपका 9 ही दिया हुआ है। तो जो 9 दिया हुआ है तो इसमें भी आपका 3 और 7 ही आपको मिलेगा। 2 अंक यहाँ छोड़ देने हैं, आपको 29 छोड़ देना है, बचेगा 151 यानी 151। अब आप देखिए 151 कहाँ पड़ेगा, तो वो 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो 12 और 13 का गुणा करते हैं तो 12 और 13 का गुणा आपका होता है 156। यहाँ पे 13 दूना 26 और 13 एक 13 2 15 156। अब हम देख रहे हैं जो हमारी संख्या थी 151 वो 156 से कम है, तो कम वाले को मुझे लेना है और मुझे यहाँ पर 12 और 13 के बीच में पड़ी है तो 12 लिख देना है। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा 123 स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 15129 का स्क्वायर रूट 129।
3। इस तरीके से अगला देखते हैं। यहाँ भी 9 दिया हुआ है, इसको भी हम क्या करते हैं कि इसमें भी हमें 3 और 7 ही लिखना होगा। अब यहाँ भी 3 और 7 लिख रहे हैं। इस तरीके से एक अंक के बाद दूसरा अंक भी यहाँ छोड़ देंगे, बचेगा 187। 187 जो हमारा है वो कहाँ पे पड़ेगा, तो 187 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो 13 और 14 का मुझे गुणा कर लेना है केवल। तो 14 तियाँ 42 और 14 है कन्नम 14 और 4 18, यानी 182। जो हमारी संख्या थी वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले अंक के पास में मुझे लिख देना होगा 13 यानी, और 7 ये दिया तो 137 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा इस वाले का। इसी तरीके से आप इसका कर सकते हैं। पीछे यहाँ देखें तो 6 दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि 6 कहाँ पे है, तो 6 हमारा एक पड़ रहा है 4 का स्क्वायर और एक 6 का स्क्वायर। तो मुझे लिख देना होगा 4 और 6, मुझे लिख देना होगा यहाँ पे 4 और 6। अब इसके बाद दहाई का अंक भी छोड़ देना है आपको, तो बचेगा 158। 158 आप देखेंगे तो कहाँ पड़ेगा, 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा। तो 12 और 13 का गुणा करेंगे, तो यहाँ हम पहले गुणा कर चुके हैं 12 13 का, जो कि 156 आता है, और ये हमारा 158 है, यानी ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली संख्या को ले लेना मुझे। तो यहाँ पे मुझे लिख देना होगा 12 यानी 126। इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कुछ ही सेकंडों में आप इसका स्क्वायर रूट आराम से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।